अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का मकसद आप लोगों से बात करने का ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस करने की ठान रखी है इस कमिंग बजट में। और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। सिर्फ ये छोटी सी वीडियो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें रिड्यूस होने वाली हैं, और व्हाट इम्पैक्ट इट इज़ गोइंग टू हैव ऑन द रियल एस्टेट। सबसे पहले तो आपको ये पता चला होना चाहिए कि ऑलरेडी जो डीसी वैल्यू है वो पंजाब की और बाकी पाकिस्तान के बड़े शहरों में वो सब्सटेंशली डिक्रीज़ कर दी गई है। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके ऊपर आलमोस्ट 30% रिडक्शन है, और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके ऊपर आलमोस्ट 80% रिडक्शन है जो डीसी वैल्यू है। और ये डीसी वैल्यू की जो रिडक्शन है, इसकी वजह से जो आपका टैक्स होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमी आती है, बिकॉज आपका टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो डीसी वैल्यू के ऊपर ही होता है। दूसरी दो चीज़ें हैं, वो है 236C और 236K। 236C जो है वो सेलर के लिए होता है, और 236K जो है वो बायर के लिए होता है। 236C में आपका कैपिटल गेन टैक्स होता है, CBT होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, ट्रांसफ़र फीस होती हैं। और ये 236K है जो कि परचेज़र को एप्लीकेबल होता है, उसमें CBT होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, और वो ट्रांसफ़र फीस वगैरह एट्सेट्रा ज़रूरी होती है। अभी गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो जो 236K है विच इज़ एप्लीकेबल टू द परचेज़र, उसको 1.5 से रिड्यूस करके 0.25 तक ले आया जाए। और जो 236K है जो कि बेसिकली एप्लीकेबल होता है परचेज़र को, वो 1.5 से रिड्यूस करके 0.25 तक ले आया जाए। और जो 236C है उसे 4.5 से रिड्यूस करके 1.5 तक लेके आया जाए। अभी इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि ओवरऑल इट मेक्स लेट से सपोज फॉर जो आपकी एक सेलर है उसके लिए पहले बनता था अराउंड 6% ड्यूटी बन जाती थी, और जो बायर होता था उसके लिए अराउंड 2% पौने 2% ड्यूटी बनती थी। अभी ये कम हो जाएगी और आपको 0.25% और 1.5%, मीनिंग देयर बाय अगर आपकी 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है तो अगर आप उसके परचेज़र हैं तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और जो अगर आप सेलर हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 6 लाख रुपया आपको तकरीबन 4.5 लाख रुपया होता था, और उसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करके 6 लाख रुपया हो जाता था। तो दिस इज़ अ सब्सटेंशियल डिक्रीज़ इन दी ट्रांजैक्शंस। पर्पज़ यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अट्रैक्ट किया जाए, अपनी लोकल मार्केट्स को चलाया जाए, लोगों के जो रियल एस्टेट के काम है उसको डेवलप किया जाए। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी लेके आ रही है। लेकिन जो एमनेस्टी जो है उसकी अभी तक कोई ख़ास खबरें नहीं है कि जो ब्लैक मनी लोगों ने वाइट करना है, कैसे करना है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ आई थॉट इट अप्रोप्रिएट कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर दिया जाए, ये चीज़ें आपको बता दी जाएँ। थैंक यू।